नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खट्टी मीठी राय में। आज हम चुन कुमार स्टेडियम के सामने खड़े हैं और यहाँ एक प्रदर्शनी लगी हुई जो कि नगर पालिका निगम सिंगरौली के द्वारा आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। आइए देखते हैं हम कौन कौन सी चीज़ें बनाई गई हैं वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके, और हम अपने घरों के आसपास, अपने घरों से निकलने वाले कचरे से, वेस्ट मटेरियल से किस तरह से कौन सी चीज़ बना सकते हैं, उसको उपयोग कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ये सब दिखाया गया है इसमें। फर्स्ट काउंटर पर पहुंच चुके हैं और ये वेस्ट मटेरियल से कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आज पूछते हैं सर, ये वेस्ट मटेरियल से आपने क्या रेडी किया, कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये जो शहर से हमारी जो कंपनी सीटाडेल आईएस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जी, हमारी गाड़ियाँ चलती हैं पूरे शहर में डोर टू डोर। गीला और सूखा कचरा वो बॉक्स बने हुए हैं उसमें, वो शहर से यहाँ प्लांट गनियारी प्लांट है हमारा, वहाँ पे ले आती है। वहाँ पे हम गीले कचरे को अलग करते हैं, सूखे को अलग प्रोसेस करते हैं जी। अच्छा, गीले कचरे को अलग और सूखे कचरे को अलग करके प्रोसेस करते हैं जी। गीले कचरे में जो भी हमारा अंडा का छिलका, केला का छिलका, मतलब फल सब्जियाँ सड़ी हुई जो भी चीज़ है वो आती हैं उसमें, उसको हम 40 से 45 दिन सड़ाते हैं, ठीक है जी। और उसको वीकली हम उसको पलटवाते हैं, है ना। और उसके जो थ्रू ये हमारा निकलता है लीचेड जी, जो कि कीटनाशक और इसमें जो छोटे मोटे घर में फूल पौधे लगाते हैं उसमें भी काम आते हैं, है ना। उसके दौरान जब 45 दिन का प्रोसेस, तो ये घरों में जो फूल पौधे लगाते हैं हम लोग, हाँ जी, वो उसमें जो कीड़े लग जाते हैं उनसे बचाने के लिए ठीक है। और ये हमारा जब 45 दिन का प्रोसेस हो जाता है पूरा, इसके बाद ये हमारा खाद तैयार हो जाता है। अच्छा, ये खाद तैयार हुआ, ये 45 दिन का प्रोसेस अभी आपने बताया, उस 45 दिन की प्रोसेस से बनता है जी। और सूखे कचरे से जो आप बनाते हैं वो भी चीज़ हम दिखा रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं आइटम। खाद क्या बनाते हैं आप सूखे कचरे से? सूखे कचरे से हमारा जो भी मैनुअल छिड़वाते हैं, जो 105 प्रकार के हमारे आइटम हैं, अभी जगह की वजह से इतने आइटम रखे हैं, बाकी 105 प्रकार के हमारे आइटम वहाँ पे सेग्रेट करके रखे हुए हैं। कभी भी आप प्लांट आइए, वहाँ विजिट कीजिए और देखिए ये तमाम आइटम निकलते हैं सूखे में से। प्लास्टिक हम अलग अलग रेट में बेच देते हैं, लोहा अलग बेच देते हैं, ठीक है जी। काफ़ी सारी चीज़ों का अलग अलग रेट में उसको बेच देते हैं, और अलग अलग तरह के मटेरियल को बिल्कुल सेपरेट छांट के आप जो है व्यवस्थित कर लेते हैं जी। और शहर के जो अपशिष्ट जैसे गिट्टी वगैरह हो गया, रेत हो गया, ठीक है, जो रोड पड़े होते हैं जी, उसको हमारे प्लांट में आता है वो, और उसके थ्रू हमारा सेंडी मशीन बैठा है पेयर ब्लॉक के लिए, ठीक है। उसके तहत हम ये पेयर ब्लॉक बनाते हैं, हमारा मशीन वहाँ सेट है। सर, आपका प्लांट कहाँ पास है, बता दें हम कहाँ से इसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं? बीजपुर रोड गनियारी, और एक हिरवा रोड भी जाता है, वहाँ पे नगरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट लगा हुआ है जी जी, वहाँ प्लांट है, तो वहाँ से हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। खाद भी, लीचेड भी, और ये ईंट वगैरह जो है पेयर ब्लॉक, आप इसको भी ले सकते हैं। यहाँ भी हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ लोग बैठे हुए यहाँ पास, इनसे पूछते हैं। सर, ये बियर की बॉटल्स हैं जो वेस्ट हो जाती हैं, हम लोग बाहर फेंक देते हैं। इसके
इससे टूट जाती है, लोगों के पैर में घुस जाती है, कुछ मवेशी रहती हैं जिससे खा लेती हैं, उन लोग को इन्फेक्शन हो जाता है। इससे हम लोग इसको ले आकर इस पर पेंट से डेकोरेट करके इसको रखे हैं। इसको हम लोग घरों में, ये ऑफिस बियर में, की बोतल है, इस तरह की कांच की बहुत सारी जी। बोतल आप कलेक्ट करते हैं? जी बिल्कुल कलेक्ट करते हैं सर, और इसको लेकर हम लोग पेंट करते हैं। इसके बाद इसको घरों पे, ऑफिस पे आप इसको रख कर डेकोरेट कर सकते हैं, देखने में भी अच्छा लगेगा और प्रदूषण से भी बचेगा। और सर ये मटका है जो घरों में गर्मी के समय में वेस्ट हो जाता है, लोग इसको ले जाकर फेंक देते हैं। तो सर इसमें हम लोग पेंट करके इसको भी डेकोरेट करके इसमें पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जिससे पर्यावरण भी अपना स्वच्छ रहेगा। और फिर इसका यदि इसको फेंकना है इससे क्या तो होती है इससे कि जमीन बंजर मट्टी बन जाती सकती है सर। और ये सर ये जो घरों में पेपर वगैरह निकलते हैं रद्दी, तो सर इसको हम लोगों ने कलेक्ट करके इसमें सर एक एल्बम टाइप बनाया है, जिसे किसी को इन्विटेशन कार्ड भी दे सकते हैं। और सर ये होम कंपोस्टिंग है सर, घरों में जो गीले कचड़े, सूखे कचड़े निकलते हैं सर, उससे हम लोग खाद बनाते हैं। और ये सर लीचड़ है जिसको हम लोग पौधों में डाल सकते हैं, जिससे कीड़ा वगैरह नहीं लगेंगे। और सर इसमें कोई भी केमिकल वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये सारे आइटम और ये वेस्ट सर ये मटेरियल से bottles बने हैं। हुए हैं? ये सर बॉटल्स है जिसको लोग बिस्लरी का बोतल रहता है वो फेंक देते हैं। सर इसको हम लोगों ने काट कर एक डस्ट पैन बनाया है, जिससे हम लोग इससे कचरा भी ऐसे उठा सकते हैं सर। तो टोटली वेस्ट मटेरियल से बने हुए आइटम हैं, इनसे हम सीख ले सकते हैं ये सब। और सर ये जो घरों से प्लास्टिक, बाज़ारों से प्लास्टिक निकलती है सर, इसको हम लोग इसमें डालकर एक इको ब्रिज टाइप बनाया है सर। इससे जो हम लोग पार्क वगैरह के बाहर इसका ईंट के बजाय इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे पन्नी भी मार्केट से कम हो जाएगी और इसका उपयोग भी हो जाएगा सर। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट काउंटर की ओर। यहाँ हमें जो है, यहाँ हमें कुछ डेकोरेटिव आइटम्स दिख रहे हैं। आइए बात करते हैं, पूछते हैं। ये वेस्ट मटेरियल से बने हुए डेकोरेटिव आइटम्स हैं। इसके लिए टीम को ये प्रमाण पत्र भी मिला है, सर्टिफिकेट भी मिला है, आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं। मैडम ये किस तरह के आइटम से बने हुए हैं? ये तो हमें पता है कि वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं, बट कैसे आप उसको वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ करते हैं? सर हम लोग है ना वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ करना बच्चों को सिखाते हैं। मैं अपने स्कूल फिफ्टी वेडन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो उसमें हम लोग बच्चों को वेस्ट बॉटल को डेकोरेट करके यूज़ करना सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो भविष्य होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ये वाटर बॉटल कलर से डेकोरेट किया है, पिस्ता शेल्स का यूज़ करके, स्टिक करके इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है। इसको हम फ्लावर पॉट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको गमला भी बना सकते हैं सर। ये बॉटल से बना हुआ जो है ये पॉट है? जी फ्लावर पॉट है जी। ये देखने में सुंदर लगता है और इसको फेंकना तो भी डेकोरेट कर सकते हैं। हाँ डेकोरेट कर सकते हैं। और बच्चों में ये आदत शुमार करना ज़रूरी है कि वो बेस्ट में बेस्ट देख पाएँ, वेस्ट से कुछ अच्छा निकाल पाएँ, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं। जो वो बचपन से सीखेंगे वो आगे तक अप्लाई करेंगे और इससे हमारा देश भी स्वच्छ होगा और सिंगरौली भी स्वच्छ होगा। जी, और अपने घर के खर्चे भी बचेंगे। हाँ अपने घर के खर्चे खर्चे बचेंगे, पर्यावरण भी साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा और हमारा देश भी स्वच्छ रहेगा। हाँ यस सर। और ये जो है मैंने राइस जो होते हैं उनको कलर करके वेस्ट कार्डबोर्ड को यूज़ करके फ़ोटो फ्रेम बनाया है। देखिए ये कितनी बढ़िया कलाकारी है। ये मैं नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ आपको। ये राइस को कलर करके ये फ़ोटो फ्रेम बनाया गया है, आप देख सकते हैं। हाँ मैडम, कैसे बनाया आपने इसको? सर ये मेरे पास वेस्ट कार्डबोर्ड था जो कि फेंकने के लिए रखा हुआ था, बट मैंने बोला कि इससे कुछ हम नई एक्टिविटी करवाएं, तो हमने बच्चों को भी वेस्ट कार्डबोर्ड रखने के लिए बोल दिया और उनको ऐसे चावल में कलर यूज़ करके चावल अगर वाइट रहेंगे तो उतने सुंदर नहीं लगेंगे, कलरफुल हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो उनको घर पे ही इसको चिपका करके अपनी फ़ोटो लगा के फ़ोटो फ्रेम बनाना सिखाया हम लोगों ने, जिससे कि वो अपना फ़ोटो खुद ही फ़ोटो फ्रेम पे लगा सकें। और खुद के हाथ से बनी हुई चीज़ों का महत्व भी बहुत अच्छा होता है और बच्चे खुश भी हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं, जिन आइटम को हम घरों से फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं,
उनसे हम डेकोरेटिव आइटम बना रहे हैं और अपने बच्चों को एक सबसे बड़ी सीख दे रहे हैं कि कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं और जी, और साथ में हम अपने घर में बचत कर सकते हैं और अपने पर्यावरण और देश को स्वच्छ रख सकते हैं। सर ये राखीज़ हैं जो मैंने बच्चों को पिस्ता सेल से बनाने सिखाई है। इसमें भी मैंने चावल का यूज़ किया है सेंटर में। ये मैंने बच्चों को रक्षाबंधन के टाइम पे सिखाई थी ताकि यही राखी वो अपने भाइयों को बांधे और उनको मार्केट से ना लेना पड़े और वो कभी भी मतलब उसके लिए कोई भी वेस्ट चीज़ से अच्छी चीज़ें बनाने की कला जाने। ये मेन मोटिव है हमारे, क्योंकि बच्चों लोगों से जो स्टार्ट होता है उससे बच्चे भी मोटिवेट होते हैं और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी मोटिवेट होते हैं। तो इससे सबसे बड़ी सीख ये मिल रही है कि हम तो मोटिवेट हो ही रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को भी मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि कुछ वो नया करें और वेस्ट मटेरियल को यूज़ करें, अपने देश की संपत्ति को सुरक्षित रखें और एनवायरनमेंट को भी अच्छा और एनवायरनमेंट को भी स्वच्छ रखें। ये बॉटल बनाएंगे तो बच्चे फिर पौधे लगाएंगे। ये देखिए सर, कांच का जार है जिसको फेंक देते हैं तो टूट जाता है, लोगों के हाथ में भी लगता है, जानवर भी खा लेते हैं। सर इसके पे मैंने सुतली को बांध के उसको कलर किया हुआ है और मैंने एक ये गमला बना। कांच का जार है जो कि खराब हो चुका था, इसका ढक्कन टूट चुका था और इस पे जो है ये सुतली को कलर करके लपेटी गई सुतली और इसे कम्प्लीटली पॉट बना दिया गया है। ये गमला हो गया है। इससे बच्चे पेड़ पौधे भी लगाएंगे ना, क्योंकि अगर वो गमला बनाएंगे तो वो फिर उसमें पेड़ भी लगाएंगे, उसमें पानी भी देंगे, तो उनमें एक नई ये जागृत होती है कि हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ करें। पेड़ पौधा लगाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो अभी हम नेक्स्ट काउंटर पे चल रहे हैं। यहाँ हमें कुछ प्लेट्स दिखाई दे रही हैं। आइए जानकारी लेते हैं इन प्लेट्स और चम्मच के बारे में। ये प्लेट्स पेपर से बने हुए हैं। इसको हम लोग प्लास्टिक जो आते हैं पहले उसको हम लोग यूज ना कर रहे हैं होटल में, और हम लोग ये थाली का यूज़ कर रहे हैं। ये चम्मच हैं लकड़ी के बने हुए हैं। ये फोर्क है, ये देखिए फोर्क है, एक भी लकड़ी के बने हुए हैं। ये स्ट्रो पाइप है, ये कागज़ के बने हुए हैं। कागज़ के बने हुए हैं जी जी। ये सब हम लोग तो आपने प्लास्टिक के जो डिस्पोजल्स आते हैं प्लास्टिक में या वो रिप्लेस कर दिया है, रिप्लेस करके ये पेपर, ये प्लेट्स पेपर की प्लेट्स हैं। पेपर या कौन सा मटेरियल बोलेंगे इसे? पेपर ही बोलें, कागज़ जी जी है। जी जी। और ये सारी चीज़ें लकड़ी की हैं। प्लेट्स, ये चम्मच और फॉर्क ये लकड़ी के हैं। बैग्स भी पेपर के हैं। ये बैग्स भी पेपर के हैं। जी जी। तो इससे हमें ये संदेश मिल रहा है कि हमें प्लास्टिक को रिप्लेस करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेपर बैग यूज़ करने चाहिए, और साथ ही जो हमारे वातावरण के लिए हार्मफुल नहीं है, नुकसानदेह नहीं है, ऐसे मटेरियल को यूज़ करना चाहिए। ये डब्बे पार्सल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। पहले प्लास्टिक के आते थे, मैंने बंद कर दिया बिल्कुल। डब्बे पार्सल तो ये सत्या होटल की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनका कहना है कि ये सब सारी चीज़ें हम अपने होटल में यूज़ करते हैं। साथ ही ये पार्सल के लिए ये डिब्बे हैं और ये कंटेनर्स हैं, पेपर के ये बने हुए हैं। हाँ, ये भी कम्प्लीटली पेपर के ही बने हुए हैं और इसे पार्सल में यूज़ करते हैं। कोई ऑर्डर आता है, पार्सल आता है, तो इसमें ही मटेरियल आइटम पैक करके और डिलीवरी की जाती है। इस काउंटर पर हमें टोटली बांस के आइटम देखने को मिल रहे हैं। ये कम्प्लीटली बैम्बू आर्ट है। यहाँ ये टोकरियाँ दिख रही हैं हमें, ये कुछ डेकोरेटिव आइटम दिख रहे हैं, ये लैंप टाइप का कुछ आइटम है। ये कई सारे डेकोरेटिव आइटम हैं यहाँ। ये बिल्कुल और बिल्कुल शुद्ध आइटम है, हार्मफुल बिल्कुल नहीं है हमारे वातावरण के लिए। इस तरह के आइटम आप घरों में यूज़ कर सकते हैं। पहले जो हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वो बांस के सूपे यूज़ करते थे, बांस की टोकरियाँ यूज़ करते थे। तो आप
उस प्रचलन को कायम रखिए और अपने पर्यावरण को बचाइए। तो हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट काउंटर की ओर और ये मिट्टी से बने हुए बर्तन दिखाई दे रहे हैं। इसमें सुराही, गुल्लक, दिए, बहुत सारे आइटम दिखाई दे रहे हैं। ये कम्प्लीटली मिट्टी से बने हुए आइटम हैं। आज प्लास्टिक के दौर में प्लास्टिक के आइटम हर घर में यूज़ होते हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदेह हैं। और ये मिट्टी के बर्तन हमारे देश में बहुत ही पहले से, बहुत ही पुराने समय से यूज़ किए जा रहे हैं। और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हमें मिट्टी के बर्तन यूज़ करने चाहिए। ये संदेश दिया जा रहा है इन मिट्टी के बर्तनों से। यहाँ इस काउंटर पर हमें पत्तल और दोने दिखाई दे रहे हैं जो कि पेड़ के पत्तों से बनते हैं। और इनका यूज़ हमारे घरों में आज के समय में काफ़ी कम हो गया है। नहीं तो पहले ओकेजनली शादी में, ब्याह में या इस तरह के कार्यक्रमों में इन पत्तलों का यूज़ किया जाता था। इन पत्तलों का यूज़ करना काफ़ी फ़ायदेमंद है और यहाँ यही संदेश दिया जा रहा है कि इन पत्तलों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ये नेचुरल हैं और इनका हमारी प्रकृति पर, हमारे वातावरण पर कोई नुकसान नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रदर्शनी का उद्देश्य यही था कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें और घर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, उन्हें कोशिश ये करें कि हम फेंकें ना, उसको रीयूज़ करके हम अच्छे आइटम बना सकें उससे, और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें और अपने देश को भी स्वच्छ रखें। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। तो हमने यहाँ दिखाया कई तरह की चीज़ों को, आपको कई तरह की चीज़ें दिखाई जो कि वेस्ट मटेरियल से बनाई गई हैं। और इस तरह से हम अपने घरों में भी वेस्ट मटेरियल को न फेंक कर कई तरह की चीज़ें बना सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं और अनुपयोगी चीज़ों को भी उपयोगी बनाया जा सकता है, बना सकते हैं।